वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान लो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉमन नेम्स ऑफ एल्केन्स। इनका नोमेनक्लेचर करेंगे कि जो एल्केन्स के कॉमन नेम होते हैं वो कौन से होते हैं। देखिए कॉमन नेम को किस तरह से राइट डाउन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कॉमन नेम। देखिए कॉमन नेम्स क्या होते हैं। कॉमन सिस्टम नोमेनक्लेचर में जो अनब्रांच ब्रांच में भी होते हैं, अनब्रांच भी होते हैं। एक सबसे पहले होते हैं अनब्रांच एल्केन्स। अनब्रांच एल्केन्स मतलब जिसकी कोई भी ब्रांच नहीं होती उसे अनब्रांच बोला जाता है। और जो अनब्रांच का मतलब ये होता है कि बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स एक सीधी चेन में कनेक्टेड होते हैं, कितने भी हो सकते हैं वो, ये अनब्रांच होते हैं। तो जब भी ऐसी फॉर्मेशन आती है तो उसमें जो प्रीफिक्स होता है उसके प्रीफिक्स में एन वर्ड का यूज़ किया जाता है। एन जो नंबर ऑफ कार्बन्स को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ, CH3 CH2 CH2 CH3। अब ये क्या है, इसको आप कैसे लिखोगे। ये है मिथ इथ प्रॉप ब्यूट। 4 कार्बन को ब्यूट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये क्या है, ब्यूट। और सब सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं तो इसी वजह से यहाँ लिखेंगे एन। जब कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड होते हैं तो वहाँ पे एन का यूज़ किया जाता है, तो ब्यूटेन है। लेकिन हम कर रहे हैं इनके कॉमन नेम, तो कॉमन नेम में इसके प्रीफिक्स में एन लगाया जाता है। तो इसको इस फॉर्मेशन में लिखेंगे, एन ब्यूटेन से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है CH3 CH2 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 CH3। ये क्या है, ये जो है मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट, यानी कि 5 कार्बन है, इसका मतलब है पेंट है और सारे सिंगल बॉन्ड में है तो ये पेंटेन है। लेकिन इसका जो कॉमन नेम लिखेंगे वो एन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे एन पेंटेन, इसको लिखेंगे एन पेंटेन। इस तरह से जो है इनके कॉमन नेम्स लिखे जाते हैं। ये जो हैं ये सारे के सारे क्या हैं, अनब्रांच है, यानी कि इसकी कोई भी ब्रांच नहीं है। ये सारे सिंगल चेन में कनेक्टेड हैं। तो लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो अनब्रांच है ये ब्रांच में भी तो कनेक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ब्यूटेन की ही बात कर रहे हैं। ये हमारे पास एन ब्यूटेन है। अगर मैं इसी ब्यूटेन को, यानी कि सेम कार्बन है, इसी ब्यूटेन को इस तरह से बना दूँ, CH3 CH3 और यहाँ पे CH3, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन्स है। मीन्स टू से 4 कार्बन का मतलब तो होता ही ब्यूटेन, ब्यूट है। तो यहाँ पे क्या है, ब्यूट तो होगा ये, लेकिन इसमें एक ब्रांच जुड़ गई है। ब्रांच कौन सी है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास ये जो है ये ब्रांच में कनेक्टेड हो गया है, ब्रांच है ये हमारे पास। तो अगर कोई भी फॉर्मेशन इस तरह से कनेक्टेड होती है, इस तरह से कनेक्टेड होती है, तो इसके लिए आइसो वर्ड का यूज़ किया जाता है, आइसो। तो इसका नाम क्या होगा, अब इसका नाम होगा, इससे जो प्रीफिक्स है इसमें आइसो वर्ड का यूज़ किया जाएगा, आइसो ब्यूटेन इसका नाम होगा। तो यहाँ पे क्या, जब भी हमारे पास इस तरह की फॉर्मेशन आए तो उसमें आइसो वर्ड का यूज़ होगा। सबसे सिंपल बात है। अब देखिए जब ये स्ट्रेट चेन में तो एन ब्यूटेन था, अगर ये एक ब्रांच में जुड़ गया तो आइसो वर्ड का यूज़ होगा। ऐसे ही अगर हम एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, इसी का ही मैंने इसका एक और एग्ज़ाम्पल लिया है। ये जो है ये हमारे पास कनेक्टेड है, यहाँ पे हमारे पास देखिए यहाँ पे 3 नहीं है और यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन है CH3, ये कनेक्टेड है हमारे पास। तो इसको हम क्या बोलेंगे, देखिए इसको हम, इसकी जो फॉर्मेशन है ये अलग फॉर्मेशन है। सबसे पहले ये देखना है कितने कार्बन हैं, 1, सबसे पहले देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन्स हैं इसमें, टोटल 5 कार्बन्स है। 5 कार्बन्स का मतलब है कि ये पेंट है। क्या है ये, पेंट है। तो ये क्या है, पेंटेन है। क्या है ये, पेंटेन है। लेकिन ये पेंटेन तो नहीं है क्योंकि इसमें ये जो ग्रुप है ये देखिए किस तरह से कनेक्टेड है, इसी की तो अभी हमने बात की थी, ये आइसोफॉर्म में कनेक्टेड है।
इसको हम आइसो बोलते हैं। आइसो फॉर्मेशन में ये कनेक्टेड है, जिसकी वजह से इसका जो नाम है वो पेंटेन नहीं होगा, वो होगा आइसोपेंटेन। ये क्या है? ये है पेंटेन। अगर एक कार्बन नीचे जुड़ जाता है तो वो आइसोपेंटेन बन जाता है। ये जो CH3, ये वाला जो CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये यहाँ ना जुड़ के अगर यहाँ भी जुड़ा होता ना, यहाँ ना जुड़ा हुआ होता, तब भी ये आइसो ही होता, तब भी क्या होता है? ये आइसोपेंटेन ही होता। तो ये हमारी जो एग्ज़ाम्पल है कॉमन नेम का, कि ज़रूरी नहीं है एक तो चेन में जुड़े हुए हैं, अगर सीधा चेन में जुड़े हुए हैं तो एन ब्यूटेन, एन पेंटेन हम लिख देते हैं। लेकिन अगर एक हाइड्रोकार्बन ब्रांच में जुड़ा हुआ है तो उसमें आइसो वर्ड का यूज़ किया जाता है। आइसो ब्यूटेन, आइसो पेंटेन इसमें लिखा जाता है। अब एक और फॉर्मेशन बताती हूँ मैं आपको। नेक्स्ट हमने क्या किया है? फर्स्ट हमने चेन वाली की है, सेकंड हमने आइसो वाली की है, थर्ड हम कर रहे हैं एक और फॉर्मेशन, एक और। अभी इसकी तो बन नहीं सकती, इसकी नहीं बन सकती, वो वाली फॉर्मेशन हम बनाते हैं इसकी, पेंटेन की। तो हमारे पास CH3, CH2, CH3 और CH3। आप कहोगे कि ये फॉर्मेशन और ये फॉर्मेशन सेम है, तो सेम तो है। ये क्या है? इसको अगर ये दोनों फॉर्मेशन सेम है तो इसका नाम अभी आइसोपेंटेन होगा इसका नाम आइसोपेंटेन। लेकिन यहीं पे अगर मैं यहाँ क्या करती हूँ, इस हाइड्रोजन को हटा देती हूँ, ठीक है, और इस हाइड्रोजन के साथ साथ मैं एक हाइड्रोकार्बन ग्रुप को भी हटा देती हूँ, और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी CH3 इस तरह से लगा देती हूँ। है तो अभी भी ये 5 ही कार्बन्स हैं, लेकिन अगर इस तरह की फॉर्मेशन होती है, यानी जब एक सेंटर कार्बन अपने साथ अलग अलग चार कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है, इस तरह की फॉर्मेशन आती है। यहाँ भी जुड़ा है, यहाँ भी जुड़ा है, यहाँ भी, नीचे भी, चारों साइड जुड़ा हुआ है। तो इस तरह की फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? इस तरह की जो फॉर्मेशन होती है, ऐसी फॉर्मेशन के लिए नियो वर्ड का यूज़ किया जाता है। नियो, सबसे पहले नियो, जैसे कि यहाँ पे आइसो लगाया था ना, ऐसे यहाँ पे नियो लगाना है, और उसके बाद आएगा ये पेंटेन। तो इसमें फ़र्क पता लगा? ये तो सीधी चेन में जुड़े हुए हैं, ये सीधी चेन के साथ एक ब्रांच निकली हुई है, और ये जो है 2 ब्रांचेस निकली हुई हैं। तो ये है एन, इसके लिए एन का वर्ड यूज़ होगा, इसके लिए आइसो वर्ड का यूज़ होगा, इसके लिए नियो वर्ड का यूज़ होगा। ये इसमें डिफरेंस है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, एक और चीज़ आप नोट डाउन कीजिए कि जो CH3 डैश होता है, CH4 क्या होता है? CH4 होता है हमारे पास मीथेन। अगर CH4 में से एक हाइड्रोजन निकाल दे तो ये वाली फॉर्मेशन आती है, तो ये बन जाएगा मिथाइल, ये बन जाएगा मिथाइल। तो ये आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप है, ये भी एक मिथाइल ग्रुप है और ये भी एक मिथाइल ग्रुप है, ठीक है ना। जो जुड़े हुए हैं ना, ये हमारे मिथाइल ग्रुप्स हैं। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है सेकंड नंबर पे, और यहाँ पे भी सेकंड नंबर पे एक नहीं 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर ये सिंपल फॉर्मेशन अगर आपके पास ऐसे आती है तो आपने आइसो या नियो वर्ड का यूज़ करना है, अगर चेन में है तो एन वर्ड का यूज़ करना है, जो कि रिप्रेजेंट करेगा आपके कॉमन नेम्स को। तो जब भी आप एल्केन्स की बात है, जब भी आप एल्केन्स की बात करें जो कॉमन नेम लिखें, तो ये फॉर्मेशन आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है। ये सिर्फ फॉर्मेशंस नहीं है, ये एक तरह के रूल्स भी हैं, ये एक तरह के रूल्स भी हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।